नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पढ़ाई की पोथी में। तो प्यारे साथियों, करंट अफेयर्स की इस श्रृंखला में आपने महत्वपूर्ण पुरस्कार भाग 1, भाग 2 देख ही लिया होगा, और अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर के वह दोनों वीडियोस देख लीजिए, क्योंकि वह आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। और आज करंट अफेयर्स की इस श्रृंखला में हमारा अगला टॉपिक है महत्वपूर्ण सूचकांक। तो आज हम जानेंगे कि महत्वपूर्ण सूचकांक में रिपोर्ट्स में भारत का क्या स्थान है और प्रथम स्थान पर रहने वाला देश या शहर कौन सा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान है 142वां। कौन सा स्थान है? 142वां। और प्रथम स्थान पर है आपका नॉर्वे। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान 142वां, प्रथम स्थान पर नॉर्वे। देखिए, आपसे प्रश्न दो ही प्रकार से मोस्टली पूछा जाता है। या तो आपसे रैंकिंग में भारत का रैंक पूछ लेते हैं कि इस रैंक में भारत का क्या रैंक आया है इस सूचकांक में, और या तो आपसे प्रथम स्थान पूछ लेते हैं। तो आप दोनों ही याद रखेंगे, भारत का भी रैंक और उस सूचकांक में प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा है यह भी याद रखेंगे। इससे अन्यथा आपसे मोस्टली क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। फिर आपकी इतनी बड़ी कोई परीक्षा भी नहीं है। आपकी लेखपाल, टेट, सुपर टेट और आपके वीडियो, इन सभी में अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो यकीन मानिए आपके सूचकांक इस वीडियो के द्वारा कंप्लीट हो जाएंगे। और अगर सूचकांक का प्रश्न आता है तो आप आसानी से कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं अपना दूसरा सूचकांक। तो विश्व शांति सूचकांक में भारत का स्थान है 135वां, और प्रथम स्थान पर है आइसलैंड। नेक्स्ट है आपका ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक। तो ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक में आपके भारत का स्थान है 140वां, और प्रथम स्थान पर आइसलैंड है। आप देख रहे होंगे कि आइसलैंड दो सूचकांक में लगातार प्रथम स्थान पर बना हुआ है। एक है आपका विश्व शांति सूचकांक और दूसरा है आपका ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक, जबकि भारत का स्थान इन दोनों सूचकांकों में शांति में है 135 और जेंडर गैप में है 140। नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड हैप्पीनेस सूचकांक। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस सूचकांक में भारत का स्थान है 136वां, और प्रथम स्थान पर है आपका फिनलैंड। नेक्स्ट है आपका विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक। तो विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में आपका प्रथम स्थान पर है सिंगापुर और भारत की रैंक है 121। देखिए, इन तथ्यों को आपको ऐसा ही याद करना होगा, क्योंकि आपकी परीक्षा में प्रश्न इसी से पूछे जाते हैं। हाँ, अगर आप बड़ी एग्ज़ाम्स जैसे कि पीसीएस है, आईएएस है, इनसे रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं, उसमें आपके डीपली क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अन्यथा आपकी वनडे एग्ज़ाम होने वाले इन सभी परीक्षाओं के लिए आपसे सिर्फ 2 या 3 प्रश्न ही पूछे जाएंगे कि इसमें भारत की रैंक क्या है या प्रथम स्थान पर कौन सा देश है। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, आपके लिए इतना मैटर सफिशिएंट होगा। नेक्स्ट है आपका अंतर्राष्ट्रीय युवा विकास सूचकांक। तो अंतर्राष्ट्रीय युवा विकास सूचकांक में भारत की रैंक है 122 और प्रथम स्थान पर है आपका सिंगापुर। तो चाहे आर्थिक स्वतंत्रता की बात हो और चाहे युवा विकास की बात हो, दोनों ही स्थान पर आपका सिंगापुर फर्स्ट स्थान पर है। और भारत की रैंक है, आर्थिक रूप से भारत 121वें नंबर पर है और युवा विकास के मामले में 122वें नंबर पर है। देखिए, आपको इन्हें याद रखना पड़ेगा। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, तो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में 121वां नंबर भारत का है। मीन्स अगर आपके 150 लोग हैं, उनमें से भारत में सिर्फ 121 लोग ही ऐसे हैं जो आर्थिक रूप से स्वतंत्र हैं। और युवा विकास की अगर बात करें तो 122 मीन्स एक में से एक नहीं बल्कि दो दो लोग युवा विकास कर रहे हैं। मीन्स आपका ये आप समझ सकते हैं कि जितने भी युवा हैं वो सभी एक के बाद दो, दो के बाद चार, इस प्रकार से
विकास करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो आपकी युवा विकास में आपका स्थान है भारत का 122वां, यानी कि सभी युवा 1 से 2 फिर 2 का सहयोग कर रहे हैं। इस प्रकार से चैन बनती चली जा रही है और आप भी अपने इस वीडियो की चैन को आगे बढ़ाते रहिए। अगला है अंतर्राष्ट्रीय सतत विकास सूचकांक। तो अंतर्राष्ट्रीय सतत विकास सूचकांक में भारत की रैंक है 120वीं। कौन सी रैंक है? 120वीं। मीन्स सतत विकास सूचकांक में भारत 120वें नंबर पर है और स्वीडन आपका प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट है आपका विश्व भुखमरी सूचकांक। विश्व भुखमरी सूचकांक में भारत का स्थान 101 है और प्रथम स्थान पर है आपका बेलारूस। 101 से मतलब है आपका, आपने देखा होगा कि आप कहीं भी शादी विवाह में जाते हैं या कहीं पर भी आप कोई शगुन का कार्य करते हैं तो आप 101 रुपये देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि इस संख्या को शुभ माना जाता है। तो अब आप इसे नहीं भूलेंगे। जिस संख्या को हम सभी शुभ मानते हैं और इत्तेफाक की बात है कि यही हमारा भुखमरी सूचकांक है। मीन्स 100 लोगों में से 100 नहीं बल्कि 101 लोग तक भूखे रहते हैं। तो अब इससे आप थोड़ा रिलेट कर पा रहे होंगे। देखिए, कुछ मैं कोशिश कर रही हूँ और कुछ कोशिश आपको भी करनी पड़ेगी। तो विश्व भुखमरी सूचकांक में भारत का स्थान है 101वां। आप कुछ याद नहीं रख पाएंगे तो आप इतना तो याद रखेंगे ही कि जो आपके यहाँ शगुन की राशि दी जाती है मीन्स 101, वही आपका भुखमरी सूचकांक है। नेक्स्ट है आपका हेनले पासपोर्ट सूचकांक। तो हेनले पासपोर्ट सूचकांक में भारत का स्थान है 82 मीन्स 82 और प्रथम स्थान पर है आपका जापान। हेनले पासपोर्ट सूचकांक में आपका भारत का 82वां स्थान है और जापान आपका प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट है आपका अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार सूचकांक। तो अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत का स्थान है 85वां और प्रथम स्थान पर है आपका डेनमार्क। इसे आप कैसे याद रख सकते हैं? देखिए, मैं जो चीज़ें ट्रिक से बता रही हूँ उनका कोई लिखित प्रमाण नहीं है और ना वो चीज़ें एग्जैक्टली सही हैं। वो सिर्फ आपको रिलेट करने के लिए बता रही हूँ, इसलिए मेरी बातों को अन्यथा बिल्कुल भी ना लें। तो आप ये समझ सकते हैं, मान लीजिए कि 100 लोग हैं तो 100 लोगों में से आपको 85% मीन्स 85 लोग आपको भ्रष्टाचार वाले ही मिलेंगे। मैं ये उम्मीद कर सकती हूँ कि अब आप नहीं भूलेंगे। 100 में से कितने लोग भ्रष्टाचारी हैं? 85। 100 में से कितने लोग भ्रष्टाचारी हैं? 85। तो भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? 85वां स्थान है। और डेनमार्क का मतलब हो गया, डेन से हो गया डेड। डेन से क्या हो गया? डेड। और मार्क मीन्स चिन्हित करना। डेनमार्क मीन्स डेनमार्क में तो इतनी ज़्यादा भ्रष्टाचारी हो रही है कि वहाँ मरे हुए व्यक्तियों को भी चिन्हित कर लिया जाता है किसी न किसी लाभ के लिए। तो भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत की रैंक है 50वीं और प्रथम स्थान पर है आपका डेनमार्क। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान है 43। अब आप इसे कैसे याद रख सकते हैं? आप ऐसे याद रखिए कि आपको अगर 4 लोग मिलते हैं तो 4 में से आपको 3 बुद्धिमान मिलेंगे। कितने बुद्धिमान मिलेंगे? 3। तो 4 में से कितने बुद्धिमान मिलेंगे? 3। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत की स्थान क्या है? 43। और अमेरिका, आप वैसे ही जानते हैं कि अमेरिका तो हमेशा ही हर चीज़ में आगे रहता है, चाहे वो मिसाइल की बात हो, चाहे वो व्यय आय की बात हो, किसी भी चीज़ की बात हो, तो अमेरिका तो वैसे भी तेज रहता है। सारे आविष्कार भी बहुत जल्दी अमेरिका में होते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान है 43 और आपका प्रथम स्थान पर है अमेरिका। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत की रैंक है 43। देखिए, आपकी चाहे बुद्धि की बात हो और चाहे आपकी प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन की बात हो, आपको अगर बुद्धि की बात होगी तो उसमें 4 में से 3 लोग ही बुद्धिमान मिलेंगे। और अगर आपकी प्रतिस्पर्धा की बात होगी तो सीधी सी बात है कि अगर 4 लोगों में प्रतिस्पर्धा हो रही है तो 3 हार जाएंगे, जीतेगा तो कोई एक ही। तो इनमें कितने का अंतर आ रहा है? 1 का अंतर आ रहा है। तो वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भी आपकी रैंक है भारत की 43 और प्रथम स्थान पर है स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट है आपका मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक है 131 मीन्स 131 और आपका प्रथम स्थान पर है नॉर्वे। एक बार आप फिर से इसे याद कर लीजिए। मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक 131 है। मीन्स आपकी जो मानव विकास सूचकांक की देन है, या सबसे पहले मानव विकास सूचकांक की
जो सिद्धांत है ये आपका महबूब उल हक के द्वारा दिया गया था। ये क्वेश्चन भी आप याद रखेंगे, आपसे काफ़ी परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है। अगला है आपका वैश्विक जलवायु परिवर्तन सूचकांक। तो वैश्विक जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत का स्थान है 10वां और आपका प्रथम स्थान पर है डेनमार्क। अगला है आपका वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक। तो वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक में भारत का स्थान है 7वां और प्रथम स्थान पर है आपका मोजाम्बिक। कौन सा स्थान है भारत का? 7वां। किसमें है? जलवायु जोखिम में। मतलब है आपका कि अगर जलवायु की बात होगी तो आपके 10 में से मात्र 7 ही लोग जोखिम उठाएंगे और 3 लोग नहीं उठाएंगे। अगला है आपका जलवायु परिवर्तन, और अगर जलवायु परिवर्तन की बात होती है तो सभी प्रभावित हो जाते हैं, मतलब 10 में 10 प्रभावित हो जाते हैं। तो जलवायु परिवर्तन में आपके भारत का स्थान है 10वां और जोखिम में स्थान है 7वां। और जलवायु परिवर्तन में प्रथम स्थान पर है डेनमार्क एंड आपका जलवायु जोखिम सूचकांक में प्रथम स्थान पर है मोजाम्बिक। और आपका आज का लास्ट सूचकांक वैश्विक नवाचार सूचकांक। तो वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान है 46 और पहले स्थान पर आपका स्विट्जरलैंड। तो वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान 46वां है और प्रथम स्थान पर आपका स्विट्जरलैंड है। आइए प्यारे साथियों, हमेशा की तरह एक बार फिर से क्विक और फास्ट रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहला था आपका अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। भारत का स्थान 142वां, प्रथम स्थान पर नॉर्वे। विश्व शांति सूचकांक, भारत का स्थान 135वां, प्रथम स्थान पर आइसलैंड। आप इसे याद रख सकते हैं कि भारत में सभी व्यक्ति सिर्फ हर काम में क्या करते रहते हैं? 3-5 3-5 3-5, और इसीलिए उनके जीवन में कभी भी शांति नहीं रहती है। तो विश्व शांति सूचकांक में भारत का स्थान है 135वां और प्रथम स्थान पर है आपका आइसलैंड। ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक में भारत का स्थान 140वां, प्रथम स्थान पर है आइसलैंड। नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड हैप्पीनेस सूचकांक। इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट सूचकांक, आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। इसमें भारत की रैंक है 136वीं और प्रथम स्थान पर है आपका फिनलैंड। अंतर्राष्ट्रीय युवा विकास सूचकांक में भारत की रैंक है 122 और प्रथम स्थान पर है आपका सिंगापुर। अंतर्राष्ट्रीय सतत विकास सूचकांक में भारत की रैंक है 120 और प्रथम स्थान पर है स्वीडन। विश्व भुखमरी सूचकांक में भारत की रैंक है 101 और प्रथम स्थान पर है आपका बेलारूस। रूस मतलब रूख, जहाँ सब रूखा पड़ा है, सूखा पड़ा है, वहाँ कुछ खाने को होगा ही नहीं। तो प्रथम स्थान पर बेलारूस। और 101 आपका क्या है? शगुन की राशि है, लेकिन दुर्भाग्य से वही आपका भुखमरी का सूचकांक भी है। हेनले पासपोर्ट सूचकांक में भारत का स्थान है 82 और प्रथम स्थान पर है आपका जापान। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत का स्थान है 85वां और प्रथम स्थान है आपका डेनमार्क का। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में 43, वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भी भारत का स्थान है 43 और बौद्धिक संपदा सूचकांक में प्रथम स्थान पर नॉर्वे, जबकि प्रतिस्पर्धा सूचकांक में प्रथम स्थान पर स्विट्जरलैंड। मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान है 131 और प्रथम स्थान पर है नॉर्वे। नेक्स्ट है आपका जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत का स्थान है 10वां और प्रथम स्थान पर है डेनमार्क। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक में भारत का स्थान है 7वां, प्रथम स्थान पर है मोजाम्बिक। वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान है 46वां, जबकि प्रथम स्थान पर है स्विट्जरलैंड। प्यारे साथियों, मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं इन्हें आपको अच्छे से समझा पाऊँ, बता पाऊँ, और थोड़ी मेहनत तो आपको भी करनी पड़ेगी। बेहतर होगा कि आप मेरे द्वारा बताए गए सभी प्रश्न को, इन सभी 16 के 16 सूचकांक को एक पेज में लिख करके आप जहाँ भी लेटते हैं, बैठते हैं, दीवार पर चिपका लीजिए और सोते जागते सुबह शाम इसका कम से कम 1 से 2 बार रिवीजन कीजिए। यकीन मानिए आपको चलते फिरते सारे सूचकांक याद हो जाएंगे और इस महत्वपूर्ण सूचकांक को आप बिल्कुल भी अनदेखा नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी परीक्षा की दृष्टि से ये अति महत्वपूर्ण है। तो प्यारे साथियों, अगर आपको यह प्रयास अच्छा लगा है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और अपने इस परिवार को आगे बढ़ाइए। और याद रखिए, 1 पढ़े 10 पढ़ाएं, पढ़े पढ़ाएं चैन बनाएं, यही है आपके परिवार का मोटिव। तो अब आपका ये कर्तव्य है, जिम्मेदारी है कि आप अपने परिवार को किस तरह आगे तक लेकर के जाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करेंगे और अपने चैनल यानी कि पढ़ाई की पोथी को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंट अफेयर्स का अगला टॉपिक लेकर के।
तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए। धन्यवाद।